वेलकम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका कल्टीवेशन ऑफ बेर के तीसरे वीडियो लेक्चर में। दो वीडियो लेक्चर आपको हॉट 503 ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप के यूनिट थर्ड, जिसको हमने यूनिट थर्ड कंसीडर किया है बेर को, उसके दो वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच गए हैं। जिसमें पहले वीडियो लेक्चर को आपको पूरा इंट्रोडक्शन जो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन से लेकर मैच्योरिटी इंडिसेस तक होता है, इसके बाद उसका इंट्रोडक्शन के बाद आपको बताया गया है उसमें न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी। फिर आपको उसमें बताया गया है ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बताने के बाद आपका वीडियो 1 जो बेर के अंतर्गत है वो ख़त्म हो गया है। फिर दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको स्टार्ट किया गया है एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया, फिर आपको उसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन बताया गया, लीफ इन्फ्लोरेसेंस से लेके उसका ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, फ्लावर, फ्रूट कैसा क्या होता है। फिर आपको उसकी स्पीसीज़ बताई गई, ठीक है, किन किन साइंटिस्ट ने उसे कितनी कितनी स्पीसीज़ बताई, किसी ने 9 बताई, किसी ने 6 बताई, किसी ने 40 बताई हैं जिजिफस की स्पीसीज़ को। वो फर्दर कैटेगराइज करके आपको बताया गया है। अब ये आपका थर्ड वीडियो लेक्चर है जिसमें आपको डिफरेंस बिटवीन इंडियन जुजुबी एंड चाइनीज़ जुजुबी, मतलब इंडियन बेर और चाइनीज़ बेर में आपको डिफरेंस बताया जाएगा, जिससे आप फर्दर कैटेगराइज कर पाएंगे कि ये चाइनीज़ है, ये इंडियन है। क्योंकि बेर के कंडीशन में आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इंडियन बेर की क्या पहचान होती है और चाइनीज़ बेर की क्या पहचान होती है। पहले तो आपको पता ही है कि अगर हम जिजिफस मॉरिशियाना या इंडियन जुजुबी की बात करें तो सबसे पहली बात, वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। जहाँ तक कि अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाए तब भी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी जो ग्रोइंग हैबिट होती है वो स्प्रीडिंग टाइप होती है। कैसी होती है? स्प्रीडिंग टाइप। उसका बोटेनिकल नेम जिजिफस मॉरिशियाना होता है। यदि हम चाइनीज़ जुजुबी की बात करें तो उसका बोटेनिकल नेम जिजिफस जुजुबी होता है। उसकी जो ग्रोथ हैबिट होती है वो अपराइट होती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है। टेम्परेट सीजन्स के लिए वो होता है और वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता। उसमें फ्लावरिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जनवरी फरवरी के अराउंड में होता है, जिससे फ्रॉस्ट का किसी भी तरीके से कोई भय ना हो। तो इन्हीं सब डिफरेंसेस को आपको आगे चलते हुए जो हमारा रिसर्च पेपर है उसके माध्यम से ही हम आपको बताएंगे। इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं तीसरे वीडियो लेक्चर में। चौथा वीडियो लेक्चर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ जुजुबी हैज़ बीन गिवन बिलो। यहाँ से आपका बेर में तीसरा वीडियो लेक्चर शुरू होगा जिसमें आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इंडियन जुजुबी मीन्स इंडियन बेर एंड चाइनीज़ बेर। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं जो इंडियन जुजुबी और चाइनीज़ जुजुबी के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंस को पैदा करते हैं। इसका बोटेनिकल नेम, जैसा कि पहले ही हमने बताया था आपको, इसका बोटेनिकल नेम है जिजिफस मॉरिशियाना लेमार्क। किसका? इंडियन जुजुबी का। चाइनीज़ जुजुबी का है जिजिफस जुजुबा मिलर। इसको लेमार्क ने इस स्पीसीज़ पे काम किया है, इसको कॉइंड किया है, और मिलर इन्होंने इस पे काम किया, इसलिए नाम के आगे लेमार्क और मिलर लगाया गया। इस बात को याद रखना, जो साइंटिस्ट जिस स्पीसीज़ को सर्च करता है, ठीक है, वो अपना नाम उसके पीछे रख देता है। सेकंड में बात की जाए तो इंडियन जुजुबी को सिनोनिम्स के रूप में किस किस रूप में हम जानते हैं। पहला तो वही उसका बोटेनिकल नेम। हमारे यहाँ जो उसका सिनोनिम है इंडियन कंडीशन में, उसको जिजिफस जुजुबी भी बोलते हैं, जिजिफस भी बोलते हैं, इंडियन जुजुबी भी बोलते हैं और बेर भी कहते हैं। सिनोनिम्स की बात की जाए तो जुजुबी भी कहते हैं,
जिजपस भी कहते हैं, इसके बाद इंडियन जुजुबी कहते हैं और बेर भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स हुआ। अब हम चाइनीज़ जुजुबी मतलब जो जिजपस जुजुबा है, हम उसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसको जिजपस सेटाइबा भी कहते हैं, जिजपस बल्गैरिस भी कहते हैं। जिजपस सेटाइबा के साथ साथ जिजपस बल्गैरिस भी कहते हैं। चाइनीज़ वेर भी बोलते हैं, चाइनीज़ डेट भी बोलते हैं क्योंकि चाइना से नेटिव है। फिर नीचे दिया गया है कि मेजर प्रोडक्शन ऑफ चाइनीज़ जुजुबी फ्रूट्स इज़ डिहाइड्रेटेड एंड मार्केटेड एज चाइनीज़ डेट्स। ज़्यादातर इसका जो प्रोडक्शन होता है चाइनीज़ जुजुबी का, वो डिहाइड्रेटेड और मार्केटेड होता है चाइनीज़ डेट्स के नाम से ही। अब इसमें क्या है डिफरेंस इंडियन जुजुबी में, कि कल्टिवेटेड इन वार्मर और ट्रॉपिकल रीजन्स एंड कैन टॉलरेट टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने स्लाइड को शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि जो इंडियन जुजुबी जिसको जिजपस मॉरिशियाना बोलते हैं, वह प्रायः ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जलवायु में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है और उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इवन फ्लोवरिंग तक 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती रहती है। समझ लो कितना ड्रॉट के पर टॉलरेंस है उसके अंदर। एरिड कंडीशंस में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, जहाँ पर pH 7 से लेकर 10 तक है वहाँ भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। इसीलिए इस लाइन को लिखा गया है कि कल्टिवेटेड इन वार्मर और ट्रॉपिकल रीजन्स एंड कैन टॉलरेट टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। कल्टिवेटेड इन कोल्डर और लेस ट्रॉपिकल रीजन्स, चाइनीज़ जुजुबी की बात कर रहा हूँ। कल्टिवेटेड इन कोल्डर और लेस ट्रॉपिकल रीजन्स एंड कैन टॉलरेट टेम्परेचर एज लो एज -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेट कंडीशंस के लिए है जुजुबी। चाइनीज़ जुजुबी टेम्परेट कंडीशंस के लिए है, लेस ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं, और ये टेम्परेचर में -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने आप को सर्वाइव करे रहता है। -20 में भी अपने आप को सर्वाइव करे रहता है चाइनीज़ जुजुबी। तो इसका बेसिक डिफरेंस यदि हम पहला समझें तो ये सिनोनिम्स हमने आपको बताए हैं इंडियन जुजुबी के। इंडियन जुजुबी को इंडियन जुजुबी और बेर भी बोलते हैं, ठीक है, और चाइनीज़ जुजुबी को चाइनीज़ बेर, चाइनीज़ डेट भी बोलते हैं, जहाँ तक कि डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट और इसकी मार्केटिंग भी चाइनीज़ डेट के नाम से ही होती है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल और वार्मर कंडीशंस में टॉलरेट करता है, और ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अपने आप को टॉलरेट किया रहता है। अब यदि हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वो ये है इंडियन जुजुबी की कि लार्ज एंड स्प्रेडिंग ट्री विद ड्रूपिंग ब्रांचेस। लार्ज, बड़ा और स्प्रेडिंग, फैलने वाली इसकी जो है हैबिट होती है। विद ड्रूपिंग ब्रांचेस मतलब नीचे लटकती हुई इसकी शाखाएं होती हैं। ड्रूपिंग ब्रांचेस, नीचे लटकती हुई शाखाएं होती हैं। ब्रांचेस बाइन लाइक इसकी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं। लार्ज, लंबा होता है, साथ ही साथ स्प्रेडिंग ट्री, फैलने वाली इसकी जो है वो होती है नेचर। विद ड्रूपिंग ब्रांचेस, नीचे लटकती हुई ब्रांचेस होती हैं। चाइनीज़ जुजुबी की बात करें तो स्मॉल एंड अपराइट ट्रीज, ये छोटा होता है 10 से 12 मीटर का, ठीक है, और अपराइट ट्री, इसका जो ग्रोथ होता है ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, इसमें शाखाएं अपराइट ग्रोथ करती हैं। ब्रांचेस जिगजैग, जो शाखाएं होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी। अब यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो लीव्स डार्क ग्रीन एंड प्यूसेंट और डेंसली टोमेंटोज, मीन्स थिक कवरिंग ऑफ शॉर्ट हेयर्स, थिक कवरिंग ऑफ शॉर्ट हेयर्स ऑन लोअर सरफेस, आल्सो कॉल्ड एज टोमेंटेस जुजुबी इन चाइना। लीव्स डार्क ग्रीन होती हैं एंड प्यूबसेंट और डेंसली टोमेंटोस मतलब थिक कवरिंग और ऑफ शॉर्ट हेयर्स, पतली कवर के साथ हल्के बालों वाली, ऑन लोअर सरफेस, नीचे की सतह पर, जिसको चाइना में टोमेंटोस जुजुबी भी कहते हैं। टोमेंटोस का सीधा मतलब होता है थिक कवरिंग ऑफ शॉर्ट हेयर्स। अब यदि हम चाइनीज़ जुजुबी की बात करें तो लीव्स आर ग्लेवरस, ब्राइट ग्रीन एंड ग्लोबोज ऑन लोअर सरफेस। लीव्स आर ग्लेवरस, लीव्स इसकी ग्लेवरस होती हैं,
bright green and glavose on lower surface. Now next यदि हम बात करें इंडियन जुजूबी में, तो नीचे है फ्लावर्स इन ऑटम। इसमें जो फ्लावर आते हैं वो ऑटम सीजन में आते हैं, मीन्स सितंबर अक्टूबर में, एंड फ्रूटिंग राइपनिंग ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग जनवरी मार्च। इस चीज़ को थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करना, बहुत टेक्निकली। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में जब आप, या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं और स्पेशली आपसे कोई क्वेश्चन होता है फ्रूट को लेके, तो डिफरेंस के क्वेश्चंस भी कभी कभी बहुत पूछ दिए जाते हैं कि काजू और काजू नट में क्या अंतर है, लेमन और लाइम में क्या अंतर है, ठीक है, पॉम और ड्रूप में क्या अंतर है, ठीक है, इंडियन जुजूबी और चाइनीज़ जुजूबी में क्या अंतर है, इन दोनों के बोटेनिकल नेम में क्या अंतर है। तो आपको ये सब चीज़ें एमएससी स्टूडेंट होने के नाते आपकी जिम्मेदारी को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं कि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको चीज़ों को बड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ता है। मास्टर डिग्री में भी यदि ये चीज़ें आप न जान पाए, फिर आप इनको जीवन पर्यंत कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए एक एक वीडियो के माध्यम से, वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 20 से 21 मिनट से ज़्यादा का कोई वीडियो नहीं होने दे रहे हैं, जिससे आप आराम से डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ सकें। थर्ड पॉइंट को समझना कि फ्लावर्स इन ऑटम, ये ऑटम सीजन जो होता है सितंबर अक्टूबर वाला, इसमें इसकी फ्लावरिंग होती है। एंड फ्रूट राइपनिंग ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग, और जो राइपनिंग होती है वो अर्ली स्प्रिंग में होती है, मींस जनवरी और मार्च में। फ्लावरिंग कब होगी? ऑटम में। ऑटम का मतलब सितंबर अक्टूबर। राइपनिंग कब होगी? अर्ली स्प्रिंग में। अर्ली स्प्रिंग का मतलब जनवरी टू मार्च। अब यदि हम बात करें चाइनीज़ जुजूबी की, तो फ्लावरिंग इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में क्यों होता है? क्योंकि फ्रॉस्ट का इस पर किसी भी तरीके का कोई फर्क ना पड़े, है ना। तो फ्लावरिंग इन स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब फरवरी मार्च। स्प्रिंग इसमें इसकी फ्लावरिंग होती है, और राइपनिंग कब होती है फ्रूट की? ऑटम में। ऑटम का मतलब अगस्त टू अक्टूबर। तो दोनों एक दूसरे के थोड़े से अपोजिट हैं। यहाँ पर ऑटम सीजन में इसकी राइपनिंग हो रही है, और यहाँ इसकी ऑटम सीजन में फ्रूटिंग हो रही है, और यहाँ पर स्प्रिंग सीजन में इसकी राइपनिंग हो रही है, तो वहाँ पर स्प्रिंग सीजन में इसकी फ्लावरिंग हो रही है। एक दूसरे का एकदम रिवर्सिबल कंडीशन है कि नहीं है? तो आप इसको फिंगर टिप पे भी ये पढ़ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। यहाँ जब फ्लावरिंग करेंगे आप इंडियन में, वहाँ आपकी फ्रूटिंग होगी, और जब वहाँ आपकी फ्रूटिंग होगी, यहाँ इसकी फ्लावरिंग होगी। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट यदि हम बात करें इंडियन जुजूबी में, तो इसमें समर डोरमेंसी पाई जाती है, और चाइनीज़ जुजूबी की बात करें तो इसमें विंटर डोरमेंसी पाई जाती है। समर में ये डोरमेंट रहता है, इंडियन जुजूबी डोरमेंसी आ जाती है इसमें, बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं होता। डोरमेंसी का मतलब प्लांट के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट नहीं होना, कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ स्टिमुलेट नहीं होती। इसमें विंटर में डोरमेंसी आती है चाइनीज़ जुजूबी में। नेक्स्ट है डज नॉट प्रेफर कूल क्लाइमेट एंड सर्वाइव लेसर इन फ्रॉस्ट एंड चाइनीज़ जुजूबी single spine, generally curved. Fruits have more acidity and less vitamin C. तो इसमें ये बताया गया है कि डोंट प्रेफर कूल क्लाइमेट। जैसा कि पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि ये कूल क्लाइमेट को प्रेफर ही नहीं करेगा, क्योंकि ये एरिड कंडीशन के लिए ये 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने आप के सर्वाइव करने की क्षमता रखता है। ये 10 तक pH में अपने आप को सर्वाइव करने की क्षमता रखता है। ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पैदा होता है, कल्टिवेट किया जाता है। तो ये सीधी सी बात है कि डू नॉट प्रेफर कूल क्लाइमेट को प्रेफर करेगा ही नहीं, क्योंकि कूल क्लाइमेट के लिए स्पेशली चाइनीज़ जुजूबी बना हुआ है, जो
टेम्परेट कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करता है, -20 तक जाता है। लेकिन इंडियन जुजूबी में ये चीज़ जो लिखी है कि डो नॉट प्रेफर कूल क्लाइमेट, ये चीज़ तो पहले से ही अंडरस्टूड है। एंड सर्वाइव लेसर इन फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट में अपने आप को सर्वाइव बिल्कुल ही नहीं करता, लेसर की बात तो छोड़ो, फ्रॉस्ट में अपने आप को नहीं करेगा सर्वाइव। देन चाइनीज़ जुजूबी, सिंगल स्पाइन, इसमें जो स्पाइन होते हैं, जो कांटे इसके जो नुकीले होते हैं वो सिंगल होते हैं, सिंगल स्पाइन, जनरली कर्व्ड, ठीक है। फ्रूट्स है मोर एसिडिटी एंड लेस विटामिन सी, एसिडिटी का जो लेवल होता है इंडियन जुजूबी में, फ्रूट्स में वो ज़्यादा पाया जाता है, मोर एसिडिटी, पर विटामिन सी जिज्पस जुजूबी की अपेक्षा बहुत कम पाई जाती है, जिज्पस जुजूबी की अपेक्षा बहुत कम पाई जाती है। अब हम बात करें चाइनीज़ जुजूबी की, तो प्रेफर्स कूल क्लाइमेट, बिल्कुल सही बात है, ये कूल क्लाइमेट को ही प्रेफर करता है क्योंकि टेम्परेट रीजन का प्लांट है, -20 तक अपने आप को सर्वाइव करता है, तो टेम्परेट का हुआ ही, तो कूल क्लाइमेट को प्रेफर करेगा। साथ ही साथ इसमें था स्पाइन सिंगल, पर इसमें क्या लिखा है कि स्पाइंस आर इन पेयर, इसमें जो कांटे होते हैं नुकीले, बेर में आपने देखे होंगे कांटे पाए जाते हैं, तो वो पेयर्स में होते हैं, किस में होते हैं, जोड़े में होते हैं, पेयर्स में। वन इज लार्जर एंड स्ट्रेट, जो कि लार्जर बड़ा और स्ट्रेट होता है, सीधा, इसमें थोड़े से कांटे, इसके जो स्पाइंस होते हैं वो झुके हुए होते हैं। इंडियन जुजूबी में आपको कभी कांटा लगा हो बेर का तो आप खैर इसको नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप नॉर्मली कभी खेत पे गए तो खेत की मेड़ पर या किसी और प्लांट पर होस्ट तरीके से ये एकदम फैला हुआ मिलता है, बड़ा सा नहीं होगा, लंबा अपराइट ग्रोथ इसकी नहीं होगी, फैला हुआ होगा, एकदम बेल की तरह फैलता है, बेल की तरह फैलता है, और हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, हाइट होती है ऐसी 4-5-6 मीटर बस। इसके कांटे थोड़े से झुके हुए होते हैं। लेकिन जब हम चाइनीज़ जुजूबी की बात करते हैं तो इसमें स्पाइंस आर इन पेयर, जोड़े में स्पाइंस होते हैं, ठीक है। वन इन लार्जर, एक तो लंबा होता है और स्ट्रेट होता है। फ्रूट्स आर लेस एसिडिक, इसका फ्रूट जो है एसिडिक नहीं होता इंडियन जुजूबी की तरह। एंड कंटेन हायर विटामिन सी, ये चीज़ तो बिल्कुल पक्की है कि 250 से 500 mg तक विटामिन सी इसमें पाई जाती है पर 100 ग्राम। नेक्स्ट है थ्रिप्स वेल इन मार्जिनल इकोसिस्टम ऑफ द सबट्रॉपिक्स एंड ट्रॉपिक्स। थ्रिप्स वेल का मतलब जो इसका ग्रोथ होता है, मतलब वृद्धि विकास की बात करें, चाहे हम रूट डेवलपमेंट्स की बात करें सॉइल में, तो थ्रिप्स वेल इन मार्जिनल इकोसिस्टम ऑफ द सबट्रॉपिक्स एंड ट्रॉपिक मीन्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सेंट्रल टू सदर्न अफ्रीका एंड नदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये जो रीजन्स आपको बताए गए हैं, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यहाँ पर इंडियन जुजूबी आपको बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ का जो एडाफोलॉजिकल फैक्टर्स हैं यहाँ के, वो फैक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी अच्छे क्या हैं, या बात की जाए कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। अगर हम बात करें चाइनीज़ जुजूबी की, तो ड्रायर पार्ट्स ऑफ चाइना इंक्लूडिंग ताइवान, सीरिया, स्पेन, फ्रांस, उज्बेकिस्तान एंड साउथ वेस्टर्न यूएसए। फिर से देखना, ड्रायर पार्ट्स ऑफ चाइना, जो चाइनीज़ जुजूबी है, कहाँ की जलवायु, कहाँ के एडाफोलॉजिकल फैक्टर्स में टेम्परेचर हुआ, लाइट इंटेंसिटी हुई, रेनफॉल हुई, ह्यूमिडिटी हुई, एल्टीट्यूड एट सी लेवल हुआ, विंड वेलोसिटी, ये सब चीज़ें कहाँ एक जैसी मिलती हैं, वो चाइनीज़ जुजूबी के लिए जो रीजन्स हैं वो है ड्राइड पार्ट ऑफ चाइना इंक्लूडिंग ताइवान, सीरिया, स्पेन, फ्रांस, उज्बेकिस्तान, साउथ वेस्टर्न यूएसए। यहाँ की क्लाइमेट इसके लिए सूटेबल है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, एवरग्रीन बट सेड लीविंग ड्यूरिंग समर आफ्टर हार्वेस्टिंग। एवरग्रीन सदाबहार होता है, बट सेड लीव्स, छायादार इसकी पत्तियां होती हैं ड्यूरिंग समर आफ्टर हार्वेस्टिंग। समर में हार्वेस्टिंग के बाद इसकी पत्तियां छायादार हो जाती। डेसिडुअस सदाबहार एंड सेड लीव्स ड्यूरिंग विंटर। हम चाइनीज़ जुजूबी की बात करें तो ये डेसिडुअस हो जाता है, सदाबहार। एंड एवरग्रीन का मतलब सदाबहार होता है, डेसिडुअस का मतलब होता है ओकेजनली सीजन्स में, पर्टिकुलर सीजन्स में। एंड सेड
लीव्स ड्यूरिंग विंटर। इसकी जो लीव्स सैड होती हैं वो होती हैं विंटर में, और इसकी कब होती हैं? समर में। नेक्स्ट यदि हम पॉइंट देखें तो वो है हमारा देयर इज़ नो सच प्रोग्रेशन ऑफ बड ओपनिंग। इसमें बड ओपनिंग का कोई भी तरीके से कोई सिस्टम नहीं होता, बड ओपन नहीं होती इसमें। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के दौरान भी बड ओपन का कोई सिस्टम नहीं होता। पर चाइनीज़ जुजूबी में द सेंट्रल बड इज फर्स्ट टू ओपन while the outer buds open later and may take up to 2 weeks। अब मेरी बात को समझना। द सेंट्रल बड इज फर्स्ट टू ओपन, जो सेंट्रल बड होती है सबसे पहले ओपन होती है, while the outer buds open later, जो आउटर बड होती है, बड का मतलब होता है कलिका, जो होती है वो बाद में एकदम ओपन होती है, एंड may take up to 2 weeks, और ओपन होने में कम से कम 2 हफ्ते का समय ले लेता है। यहाँ हम बात करें तो यहाँ किसी भी तरीके से बर्ड ओपनिंग की प्रोसेस इंडियन जुजूबी में होती नहीं है, पर चाइनीज़ जुजूबी में 2 फेज में होती है। द सेंट्रल बड इज फर्स्ट टू ओपन वाइल द आउटर बड्स ओपन लेटर एंड मे टेक अप टू 2 वीक्स। थोड़ा सा इसमें है, तो अब हमने बात क्या की थी, हम जाने कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ जुजूबी। अब आप इस 20 मिनट के लेक्चर में कभी जीवन में यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बेर में इंडियन जुजूबी और चाइनीज़ जुजूबी मतलब भारतीय बेर और चाइनीज़ बेर में अंतर करना सीख जाएंगे। जिजपस मॉरिशियाना और जिजपस जुजूबी में अंतर करना स्पष्ट सीख जाएंगे। क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या किस टेम्परेचर पर वो अपने आप को सर्वाइव करता है, कैसी उसमें एसिडिटी पाई जाती है, कैल्शियम का कंटेंट क्या होता है, उसमें कांटे पाए जाते हैं कि नहीं, स्पाइंस उसमें होते हैं कि नहीं, वो बड का ओपनिंग होती है कि नहीं, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो बेर से आपको 3 वीडियो मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो आपको होगा बेर से, वो बेर की कल्टीवेशन में आपको बताया जाएगा, इसकी वैरायटीज़ और इसके प्रोपोगेशन के बारे में। तब तक हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आपको वैरायटीज़ और प्रोपोगेशन के लिए हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।